award goes to... Who we got? BTS! Hello guys, why BTS is so popular? यार आखिर मैं ऐसे कैसे बन गई? मैं उन बंदों पर कैसे फ्लैट हो सकती हूँ जो कि कोरियन में गाते हैं और मुझे कोरियन आती भी नहीं है। मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ फैंस मेरी ही तरह क्रेजी हो रहे हैं। Thank you so much Billboard Music Awards for this precious award 2 years in a row. पर कैसे? जवाब बहुत आसान है। ये BTS से चिढ़ने वाले लोगों को ये सोचने के लिए अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। BTS अपने हर एक फ़ैन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। कोरियन फैंस के लिए तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स और फैन मीट्स हैं जहां वो एक एक करके अपने सभी फैन से ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि बातचीत भी करते हैं। वैसे तो वो हमेशा बिजी रहते हैं और जब भी टाइम मिलता है उसे वो आर्मीज़ के साथ उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए स्पेंड करते हैं। YouTube पर BTS विद फैंस एक बार सर्च करना पर उनके इतने सारे इंटरेक्शन मिल जाते हैं। J-Hope के कॉन्सर्ट में एक यूट्यूबर फैन को रिकॉग्नाइज करने से जंगकुक के एक ओवर एक्साइटेड फैन को शांत करने तक, चाहे कोई भी कलर या नेशनलिटी हो, वो हर एक फैन को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो फैंस को टीज करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। खैर ये तो उनका रोज का काम है। जिस चीज ने उन्हें वर्ल्ड वाइड इतना फेमस कर दिया वो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में उनकी पहली जीत थी। उन्हें टॉप सोशल आर्टिस्ट अवार्ड मिला था और उस दिन की हर एक बात ये क्लियर कर देती है कि BTS पे फैंस इतना क्यों मरते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हूँ। उन्हें किस चीज से नॉमिनेट किया गया है पहले उससे बात कर लेते हैं। Suga, Jimin, V, Jungkook and RM known together as BTS. BTS ट्विटर पर हर दिन एक्टिव होते हैं और पूरा ग्रुप एक ही अकाउंट शेयर करता है जिसमें वो अपनी सेल्फीज, वीडियोस और जो वो कर रहे होते हैं उन सब से रिलेटेड बातें पोस्ट करते रहते हैं। फैंस को उनका ट्विटर पर एक्टिव रहना अच्छा लगता है और आजकल BTS के ट्विटर पर 25 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्विटर भी उनके लिए फैंस से इंटरेक्ट होने का ही एक जरिया है। उनका एक फैन कैफे भी है जिसे हम V Live ऐप कहते हैं, जहां पर BTS अपने फैंस के साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। V Live पर BTS लाइव और प्री रिकॉर्डेड दोनों टाइप की वीडियोस डालते हैं। वो अपलोडेड वीडियोस या तो परफॉर्मेंसेस की होती है या उनके हिट शो BTS रन की, जिसमें वो गेम्स खेलते हैं और चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ॉम्बी हॉन्टेड हाउस, एस्केप रूम या बैडमिंटन खेलने, जिनमें वो सभी सच में बहुत बेकार है। ज़्यादातर कोई 1-2 मेंबर्स अपने रूम या स्टूडियो में बैठकर लाइव फैन से बात करते हैं, उनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, बुक्स और सॉन्ग्स रिकमेंड करते हैं, फनी स्टोरीज सुनाते हैं और कई बार तो घंटों तक सिर्फ फैंस के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो फैंस को एडवाइस देते हैं खुद से लव करने के लिए और अच्छे फ्रेंड्स और रिलेशनशिप बनाने के लिए। साथ ही वो अपने बेस्ट देने के लिए भी एनकरेज करते हैं। उनका कहना है कि वो फैंस के साथ चलते हैं और हर सिचुएशन में वो हमारे साथ रहेंगे। उनके लाइव ब्रॉडकास्ट पर सेम टाइम में सबटाइटल्स ना होने पर भी इंटरनेशनल फैंस हमेशा उन्हें देखते हैं और वही फैंस उस वीडियो को बाद में दोबारा देखते हैं जब सबटाइटल्स निकाले जाते हैं। लेकिन बिलीव में दोबारा देखना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। साथ ही उनका V Live चैनल सुपर पॉपुलर है। एक हफ्ते में उन्हें 10 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, जो कि ऑब्वियस बात है। उनके फैंस के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि फैंस अगर उन्हें फॉलो नहीं करते तो रात भर नींद नहीं आती। टॉप सोशल आर्टिस्ट पूरा फैन बेस्ड होता है। BTS ने नॉमिनेशन के लिए खुद को रिकॉग्नाइज ट्विटर पर अट्रैक्शन हासिल करके किया है और जस्टिन बीबर को हराकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बात किए जाने वाले आर्टिस्ट बन गए। भला बिलबोर्ड इन्हें कैसे इग्नोर कर सकता था। उस इवेंट के एक दिन उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। अवार्ड शो शुरू होने से पहले ही सुबह से आर्मी बाहर वेट कर रही थी और BTS के पहुंचने के बाद उन्होंने जो शोर मचाया उसे सुनकर सभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट परेशान हो गए। इंटरव्यू के बाद जैसे ही BTS की एंट्री हुई सभी फैंस इतने पागल हो रहे थे कि इंटरव्यूअर्स को अपना कैमरा उस भीड़ की तरफ करके रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे फैंस वाइडली BTS को सपोर्ट करने आए हैं। BTS का लीडर RM आर्मी को मेंशन करना कभी नहीं भूलता। एक इंटरव्यूअर ने जब आर्मी नाम के बारे में पूछा तो उसने कहा दे आर, क्योंकि वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। जब सभी अंदर जा चुके थे तब भी आर्मी की आवाज सुनाई दे रही थी और बाकी आर्टिस्ट का चेहरा तो देखने लायक था। जब अवार्ड दिया गया तब BTS ने हिस्ट्री बना दी, क्योंकि 2011 के बाद से सारे सोशल अवार्ड जब ही घर ले जाते थे और BTS का नाम लेते थे, पूरे स्टेज तालियों की आवाज से भर गया और उनका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है।
विनिंग स्पीच में भी उन्होंने आर्मी और प्रोड्यूसर्स को थैंक्स बोलने के साथ साथ एक और बात कही जिसने मेरे दिल को छू लिया यार, वो ये कि जो आर्मी बाहर है वो अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। जीतने के बाद बाकी सभी लोगों की तरह पार्टी करने की बजाय उन्होंने सीधे अपने होटल रूम में जाके वी लाइव पर फैंस को फिर से थैंक्स बोला और अपनी जीत उन लोगों के साथ सेलिब्रेट की। तब से न केवल उन्होंने 2018 में फिर से बिलबोर्ड में अवार्ड्स जीते, बल्कि अपना नया सॉन्ग फेक लव भी परफॉर्म किया और इस बार तालियों की आवाज डबल थी। बीटीएस आज टॉप पर है, लेकिन उनके फेम की वजह से उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अपने डेब्यूट के बाद के कुछ फ्री कॉन्सर्ट से लेकर आज उनके वर्ल्ड टूर्स तक, जिसके टिकट्स 2 सेकंड में बिक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे और आज तक वो स्टेज पर फैंस के साथ बातें करते हैं। अपने कॉन्सर्ट में वो अपने अच्छे गानों से लेकर अपने पहले नॉट सो हिट एल्बम तक के मैक्सिमम गाने गाते हैं। वो कभी नहीं भूलते कि वो कहां से कहां पहुंचे हैं और उसमें उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। उनके विंग्स टूर पर उन्होंने कई सॉन्ग्स के बीच में रुककर स्टेज पर से फैंस से बात की। जे होप ने कहा, यू आर आवर विंग्स, हम तुम्हारी ही वजह से उड़ पा रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए और भी ऊपर उड़ेंगे। वी ने सिंपली थैंक यू और आई लव यू कहा और आरएम, जो कि इंग्लिश में काफी फ्लुएंट है, उसने फैंस को कुछ कोरियन लेसन्स भी दिए। उसने फैंस से ये भी कहा कि हम हमेशा साथ हैं और जब तक हम साथ हैं हम अकेले नहीं चलेंगे। उनकी हर एक बात बहुत टचिंग होती है, मैं उनमें से कोई भी बात कभी नहीं भूल सकती। आगे चलकर बीटीएस को और भी कई फैंस का सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे उनके पूरे साल का इवेंट पहले ही बुक हो चुका हो, चाहे उन्हें कितने ही एल्बम्स की प्री ऑर्डर्स मिल जाएं, चाहे वो जितने भी बिजी क्यों ना हो, बीटीएस हमेशा ही अपने फैंस की केयर करते रहेंगे और उनके लिए अपने प्रीशियस टाइम निकालते रहेंगे और इसीलिए आर्मीज भी हमेशा उन्हें सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच गाइज।